तुमने दौलत के लालच में उससे शादी की, लेकिन उसकी मोहब्बत को धोखा मत देना। धोखा मर्द देता है, लेकिन तावान औरत को अदा करना पड़ता है। तुम्हारी मां को मैं खुश नहीं रख सका, लेकिन शक सब ने उसके नियत पे किया। सारी दुनिया यही समझती रही कि किसी की खातिर वो मुझे छोड़ के चली गई, और मैं शक को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। अब अगर तुमने शादी की है तो निभाओ, हर हाल में, बल्कि हर हालात में। निभाऊंगा अबू। मैं जानता हूं मैंने मेरू से पैसों के लिए शादी की थी, इसको छोड़ना नहीं चाहता, मगर तुम्हारा उसकी मोहब्बत पे हक है, उसकी दौलत पे नहीं। दौलत तो सारी तुम्हारी है, लेकिन इतना रुपया पैसा लेना जितना तुम डिजर्व करते हो। जी। और जहां तक तुम्हारी बीवी ने मेरे इलाज मुआवजे पे पैसे दिए हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द लौटा दूंगा। जरूरत नहीं है, वो मैं वापस कर दूंगा, फिक्र मत करें। सॉरी। अब लग रहा है नहीं हमारा ऑफिस। थैंक यू। आप और मिनाल चक्कर लगाए ना कभी? हाँ मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। वैसे एक काम तूने बहुत अच्छा किया, फरीद अंकल को इस बिजनेस से निकाल दिया। काफी चालाक आदमी है वो। मेरा पाला पड़ा था उनसे जब हिदायत अंकल की वफात के बाद मैंने ये ऑफिस संभाला था। क्यों, क्या किया वैसे उन्होंने? वो एक्चुअली उस वक्त वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा था, तो मैं 2 प्रोजेक्ट्स अजीज भाई को दे दिए थे। फरीद अंकल चाहते थे काम जल्दी जल्दी हो जाए, इसलिए फ्रॉड किया उन्होंने हमारे साथ। काफ़ी डिसऑनेस्ट आदमी है, फंड्स रोक लिए उन्होंने, हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो गए थे। अच्छा, वैसे बाबा तो बहुत तारीफ करते थे उनकी। सच बताऊं तो सिर्फ माहिर की जिद में आके मैंने प्रोजेक्ट कैंसिल किया था उनका। हाँ बहुत अच्छा किया तुमने, बेहतरीन फैसला था तुम्हारा। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना जरूर, मैं हाजिर हूँ तुम्हारी मदद के लिए। क्यों नहीं, जरूर। कॉफी पियेंगे आप? हाँ श्योर। हाँ, 2 कप कॉफी भेज दूंगा। वैसे खैरियत से चक्कर लगाया आपने? हाँ सब ठीक है। अफान, मैं तुम्हें बताया ना फरीद अंकल के जो सारे इश्यूज थे, मुझे कुछ हेल्प चाहिए थी तुमसे। बताएं। अब यार तुम तो बिल्कुल भाइयों की तरह हो। मुझे एक्चुअली थोड़े से पैसे चाहिए थे, जैसे ही फंड्स आएंगे मैं तुम्हें सारे वापस कर दूंगा। कोई मसला नहीं, बताएं कितना? बस यही कोई 20 करोड़ रुपए। अल्लाह, कितनी बातें सुनाकर चला गया। अरे ऐसे लग रहा था जैसे हम उसकी दौलत के भूखे हों। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि शादी हुई है उसकी माहिर के साथ, भाई उसकी बीवी को मिलना जुलना चाहिए ना, अपनी ससुराल वालों के बारे में मालूम होना चाहिए। मेरा तो वाकई बहुत दिल था भाभी से मिलने का, अपनी सहेलियों को भी बताया था मैंने उनके बारे में। खैर कोई इतनी मिलवाने और दिखाने वाली हस्ती नहीं है वो। हाँ हाँ, तो और क्या, हमने तो कबूल कर भी लिया। माहिर की अपनी माँ होती ना तो ऐसी बहू को जूते मार के घर से निकाल देती। क्या बहुत बदशक्ल है वो? बदशक्ल नहीं है, लेकिन उम्र में काफी बड़ी है। मैं जानता हूँ आप लोगों ने क्यों कबूल किया उसे, पैसे वाली है ना, अमीर औरत, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो अपना पैसा दौलत मुझ पर या मेरी औलाद पे खर्च करे। आप लोग जिस तरह माहिर को भूल गए थे, उन्हें भी भूल जाए।
मुझे कोई जरूरत नहीं है माहिर को और उसकी बीवी को याद रखने की। मैं तो बस आपके खातिर बुला रही थी, और क्या। मैं ही कह रहा हूँ ना कि मुझे नहीं मिल रहा किसी से। अरे नहीं मिलना तो ना सही। एक बात बताएं जहांगीर साहब, उसकी माँ को पता है इस बेजोड़ शादी का? पता नहीं। पता भी होगा तो आप कौन सा बताएंगे? वालिदैन की भी अजीब मुसीबत है, औलाद के जरिए अपनी ख्वाहिशात की तकमील में लगे रहते हैं। उनकी कामयाबी को अपनी कामयाबी और उनकी नाकामी को अपनी नाकामी समझते हैं। आखिर क्यों? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सहर ऐसी हरकत कर सकती है। शहर नहीं तो बेवकूफ़ लड़की है, दुर्दाना आपा ने ट्रैप किया उसे। लेकिन सहर कोई जाहिल तो नहीं है, वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसके अंदर अपनी भी अकल है। अकल होगी लेकिन इस्तेमाल गलत काम में आ गई। खैर मुझे अफसोस ये है कि उसने मेरे साथ नहीं खुद के साथ बहुत बुरा किया। मुझे गिराने के लिए वो खुद बहुत पस्ती में जा गिरी। तुम फौरन मेहरुनिसा के पास जाओ और उसके पास जाके अपनी पोजीशन क्लियर करो। शाना भी तुम्हारे साथ जाएगी, मेहरुनिसा को सब वाजे हो जाएगा। हाँ यही सोचा है। शबीर भी इन सब में मिला हुआ था। उसी ने मुझे कहा कि तुम्हारे मामू फौत हो गए, मुझे फौरन गांव जाने वाली बस में बिठा दिया। क्या जाल बनाए इन सब ने मिलके। और तुम्हें पता है फरीद बहुत अपसेट है अफान से। वो बता रहे थे कि उसमें कोई बिजनेस सेंस नहीं है, उल्टे सीधे डिसीजंस लिए जा रहा है। ठीक कर दूंगा। तुम दोनों जाओ, मुझे मेहरुनिसा की बहुत फिक्र हो रही है। मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें और शानों को घर ड्रॉप कर दे। थैंक यू। और हाँ, अब दुर्दाना आपा को वापस जाना होगा। वो बुजुर्ग हैं इसलिए ख्याल कर रहा था उनका, लेकिन अब ख्याल करना बनता नहीं उनका। अगर उनको अपना बड़ा होने का एहसास नहीं है तो मुझे भी नहीं है। ठीक कह रहे हो, मैं ड्राइवर से कहती हूँ। सनिया, सनिया जाके ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। आप लोग चलो जल्दी से। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। वाह शाबाश, तुमने कबाब तल लिए। मैंने ईजा को भेजा है, वो चिप्स और बिस्किट लेकर आ रही है बस। क्या मुसीबत है अम्मी, मेहमान क्यों बुला लिया आपने? मुझे इतने काम है, अबू की तबीयत ठीक नहीं है, कल के टेस्ट की तैयारी करनी है और आपने इनको बुला लिया। अरे बेटा मेरे दिमाग से निकल गया, फतिया बाजी ने इन्हें लाने का कहा था 2 हफ्ते पहले। तुम्हारे अब्बू की बीमारी की वजह से ना मैं बिल्कुल भूल गई। खैर अब आई गई हैं तो कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। अम्मी ये मैं ले आई। ले आई हो? चलो तो मेरे सलीके से प्लेट में डालकर मेहमानों के सामने लेकर आना, समझ गई? ऐसा करो कि तुम सारी चीजें लेकर खुद आना और अपना हुलिया दुरुस्त कर आना। और ये कपड़े भी नहीं पहनना, कपड़े भी चेंज करो जाकर, समझी? क्या मतलब हुआ इस बात का? ये क्या रिश्ते वाली आंटी है? अरे हाँ, बहुत अमीर कबीर लोग हैं, लड़का भी बड़ा हैंडसम है। बस अल्लाह से दुआ करो कि हम लोग इन्हें पसंद आ जाए। फिर तो मुश्किल ये कि पसंद है। बहुत जबान चलती है भाई तुम्हारी, काम करो। जबान ही चलती रहती है। मेरी बात सुनो, तुम सब चीजें सही से लेकर आना मेरी शहजादी। शाबाश, जल्दी करो जल्दी। वैसे अम्मी कल कबाड़ी वाले को भी हैंडसम बोल रही थी। सफदर साहब मसला क्या है इसमें? सर 20 करोड़ की रकम बिजनेस में से निकालना आसान नहीं है, एक बहुत बड़ी रकम है ये। जान तो एक बड़ी रकम है लेकिन जमीर भाइयों की तरह मेरे। मिनाल का शौहर है, मैं नहीं कर सकता उसको इनकार। आप किसी भी तरह अरेंज करें। सर बिजनेस को धचका लग सकता है, सारे प्रोजेक्ट तातुल का शिकार हो जाएंगे। RM ग्रुप ऑफ कंपनीज में आज तक ऐसा नहीं हुआ। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारी कंपनी की साख का सवाल है। इस बिजनेस का बॉस कौन है, मैं या आप? मालिक तो आप ही। मैं तो इस कंपनी का बरसों पुराना वफादार हूं।
आपको कभी गलत मशवरा नहीं दूंगा। तो आपको समझ क्यों नहीं आ रही? जमीर उधार ले रहा सिर्फ। जमीर सर को आप नहीं जानते, वो इस पोजीशन में नहीं है कि आपसे उधार लेके वापस करें, और आपके रिश्ते की नौयत ऐसी नहीं है कि आप उन्हें उधार देके वापस ले सकें। बिजनेस बिजनेस होता है, रिश्तेदारी नहीं। माहिर साहब पहले ही समझा चुके। फिर वही माहिर मुझे लेक्चर देने की बजाय जो आपसे कहा है वो करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जाएं, जाके पैसे अरेंज करें। सर आप एक मर्तबा मैडम, मैं आपसे कह रहा हूं पैसे अरेंज करें। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, माशाल्लाह। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। डिफेंस में हमारा 500 गज का घर है। इकलौता बेटा है मेरा। हाँ, हमारा बेटा भी डिफेंस में रहता है। अच्छा, माशाल्लाह। क्या करता है आपका बेटा? और वो एक बहुत बड़ी कंपनी में ना काम करता है। बल्कि काम क्या करता है, मालिक है उसका। वहां की मालिक की बेटी से ना उसने शादी की है। ओह, अच्छा। जी, माशाल्लाह, बहुत ही फर्मा बरदार और नेक बच्चा है। भाई उसकी तो दिली ख्वाहिश है कि हम सब लोग उसके साथ रहें, लेकिन मेरे हस्बैंड है ना, वो नहीं चाहते अपने आबाई घर को छोड़ना। इसलिए बस आपने कुछ लिया नहीं, लेना प्लीज। बेटा आंटी को कबाब वबाब दो कुछ। जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है आप। अल्लाह का शुक्र है मुझ पे गई है। तुम जैसा बेवकूफ कहीं नहीं होगा। अपना तो खाना खराब किया ही, बेचारी मेरी भाभी का भी घर खराब कर दिया। हैं? क्या हुआ भाभी को? वो तुम्हारा रकीब, तुम्हारा रफीक धोखा दे गया है। घर की मुलाजिमा शानों के साथ इन्वॉल्व हो गया था। क्या बात कर रही हैं भाभी आप? सच कह रही हूँ। असलियत सामने आ गई तो मेहरनिसा ने घर से निकाल दिया। तुम कम से कम ऐसा तो नहीं करते ना? मैं ऐसा ना करता, लेकिन जो आप मुझसे करवाना चाहती थी, अगर वो मैं करता तो मेहरनिसा जरूर मुझे घर से निकलवा देती। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि माहिर ऐसा कर सकता है। अरे जवान लड़का है, शानो जैसी कमसिन लड़की को देखकर नीयत खराब हो गई, और शानो तो थी ही करप्ट। कैसी बातें कर रही है? जितना अरसा मैं वहां रहा, मुझे तो शानू ऐसे नहीं लगी। तुमने हमेशा लोगों को गलत जज किया है। खैर, मेरे भाई का घर, ऑफिस गलत लोगों से साफ हो गया है। ना वो मक्कार माहिर रहा और ना ही वो करप्ट शानो। अरे रुक क्यों गई? बात कीजिए ना। इस सारी सफाई के पीछे आपकी अनथक मेहनत है, बताइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे मान गया मैं आपको, इतना तेज दिमाग चलता है, फराटे भरता है। अगर यही दिमाग किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में लगाती तो क्या ही बात होती। मस्खरापन छोड़ो, ये बताओ क्या चाहते हो? मस्करापन कमीनापन से बहुत बेहतर होता है। आपा बातें करवा दो। आओ शानू, कमरे में साथ चलो। तुम्हारी भाभी ऊपर कमरे में बीमार है और नंद को सियासत से फुर्सत नहीं मिल रही है। चलो। खैर, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? जो कुछ किया सैर ने किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम्हें खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था इस सब में। पहले तो आप कह रही थी कि फुप्पो के एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ, अब आप कह रही है कि खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। सहर, मुझे डर है अगर बात खुल गई तो फुप्पो तुम्हें फंसाकर खुद साइड हो जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है। कम से कम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे मशवरा तो कर लिया होता। तो आप मुझे बहुत डबल माइंडेड कर रही है। खैर, जो होना था सो हो गया। तुम अफान का ख्याल रखो, उसे हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अपने प्यार की मुट्ठी में बांध कर रखो उसे। इसकी आप फिक्र ना करें, अफान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मेहरनिसा कैसी है? पता नहीं, मेरी तो उनसे कल से मुलाकात नहीं हुई।
ये क्या किया? क्या? बीमार क्यों कर दिया खुद को? भरोसा टूट जाए तो इंसान के असाब भी जवाब दे जाते हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उस दिन से खुद से लड़ रही हूं, कोस रही हूं। क्यों तुम पे यकीन किया मैंने? क्यों तुमसे मोहब्बत की? क्यों तुम्हें जिंदगी में शामिल किया? फिर तो बात खत्म समझो। मोहब्बत, यकीन, ताल्लुक सब खत्म। हाँ, सब खत्म। कुछ बाकी नहीं रहा। तो इस धोखेबाज शख्स के लिए आंसू क्यों? मत जाया करें, मेरे लिए बहुत कीमती हैं। क्यों आए हो यहाँ? मैंने सोचा था मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा वापस। बहुत दुखी था मैं, सर ने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। मैं चाहता था आप मेरा यकीन करें। मेरे इतना तो यकीन है ना कि मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। मैंने सोचा था आपसे खफा रहूंगा, नाराज रहूंगा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन कोई बहाना नहीं मिल रहा था मुझे। काश मोहब्बत ही बहाना होती। पर यहां तो मोहब्बत और किरदार दोनों शक पे थे। फिर अल्लाह ने मेरी मदद की, मिलने के लिए बहाना भी मिल गया और किरदार को दुरुस्त करने के लिए गवाह भी। क्या कहना चाहते हो? ये कि आपसे मोहब्बत और आपसे ताल्लुक खत्म करने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। शानो, कुदरत की साजिश कामयाब हो सकती है। मुझे मारकर ही आपसे जुदा क्यों? खुदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बताओ शानो, क्या हुआ था? बाजी, मैंने कई बार दुर्दाना बाजी और सहर बाजी को छुपके बातें करते सुना है। माली बाबा को सीडी चाहिए थी, मैं उन्हें स्टोर में से सीडी ले जाके दे चुकी थी, और ये बात सहर बाजी और दुर्दाना बाजी को पता थी कि स्टोर में सीडी नहीं है। मैं सीडी लेने गई थी स्टोर में, ये मेरे पीछे आए, उसने बहुत बदतमीज। मगर बेदहानी में सहर बाजी ने स्टोर से सीडी का बहाना किया। मैं कपड़े तय करने जा रही थी और सहर बाजी स्टोर की तरफ जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम माहिर भाई। वालेकुम सलाम। सीढ़ियों पे मुझे माहिर भाई मिले। सहर बाजी ने स्टोर में कुछ गिराया। माहिर भाई फिर चेक करने जा रहे थे। माहिर भाई अभी गए भी नहीं थे कि सहर बाजी फौरन चीखती हुई बाहर आ गई। माहिर भाई को तो पता भी नहीं था कि सहर बाजी स्टोर में है। फिर आप आ गई। मैंने आपको बहुत बताना चाहा, लेकिन दुर्दाना बाजी ने मुझे कुछ बताने ही नहीं दिया और मुझे डांट दिया और वहाँ से भेज दिया मुझे। फिर अचानक रात में शब्बीर आया। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे मामू के बेटे की कॉल आई है, तुम्हारे मामू का इंतकाल हो गया है, और मुझे फौरन गांव बुलाया। मैं बहुत घबरा गई थी। शब्बीर ने मुझे गांव जाने वाली बस में बिठा दिया, और फिर जब मैं वहां पे पहुंची तो ये खबर झूठी थी। मामू बिल्कुल अच्छा भला था। फिर दुर्दाना आपा ने मेरे हक में गवाही देने वाले हर इंसान को मंजिल से हटा दिया।
जब मैं वापस आई तो शब्बीर ने मुझे दरवाजे से ही लौटा दिया, ये कह के कि आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। खुदाया, इतनी गहरी साजिश, ऐसा फरेब। मेरी अपनी बहू ने मेरे साथ ऐसी चाल चली। वो बहू जिसे मैं इतनी मोहब्बत और धूमधाम से इस घर में लेके आई थी, इसका मतलब है अफान भी इस खेल में शामिल था। मुझे नहीं लगता। तुम्हें कैसे यकीन है? उम्मीद है मुझे कि कोई शौहर इतना बेगैरत नहीं हो सकता अपनी बीवी से ये सब करवाए। क्या जरूरत थी उनको शो ऑफ करने की? अब वो मना भी करते हैं कि माहिर भाई की दौलत केस से उनसे ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है, और आप हैं कि ये देखो, अरे कितना हैंडसम लड़का है, अरे दौलतमंद, आला तालीम याफ्ता। मुझे तो लगता है कि उनकी माँ को तुम भी पसंद आ गई हो। बताओ, ताल्लुक रखना है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो बस इसीलिए माहिर की शो ऑफ कर रही थी मैं। अरे भाई, अपनी बहन की शादी के लिए कुछ ना कुछ तो देगा ना, मदद तो करेगा हमारी कि नहीं? अम्मी अब्बू खफा होंगे और मुझे नहीं लगता माहिर भाई कोई मदद करेंगे। माहिर ना सही, हमारी बहू तो हमारी मदद करेगी। क्यों? अम्मी भाभी के घर चलते हैं। ये आइडिया बेहतरीन है। सही कह रही हो भाई तुम। मेहरुन्निसा के घर चलते हैं हम लोग। और अब्बू? अब्बू? भाई अब्बू को बताएगा कौन? कह देंगे कि तुम्हारी खाला के घर जा रहे हैं। हम भी तो जाकर देखें कि हमारा बेटा महलों में किस तरह राज कर रहा है ना? और फिर तुम्हारी शादी की बात भी तो करनी है जाके, वो भी हो जाएगी। अम्मी चले? है क्यों तावली हो रही हो? जरा सब्र करो, बैठ जाओ। चलेंगे, मदीहा की बात तो पक्की होने दो। हेलो नाइमा, कैसी हो? हाँ हाँ, बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को। वो असल में फैजान बेटे से मुझे कुछ काम था। ट्रेवल एजेंट है ना वो, तो कनाडा के लिए टिकट चाहिए, मगर जरा जल्दी। हाँ भाई, बहुत रह लिया पाकिस्तान में, अब दिल भर गया है मेरा, जाना है बस मैंने जल्दी से। चलो आ जाती हूँ, तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी और सीट भी बुक हो जाएगी। ठीक है ठीक है, आ जाती हूँ। खुदा हाफिज। तुम फिर आ गए? बेटा पहले भी समझाया, बड़ों से तुम कह के बात करना बदतमीजी होती है। बड़े, तुम जैसे लूज कैरेक्टर्स बड़े भी हो तो तुम क्या तू भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि धक्के मार के घर से बाहर निकालना चाहिए। अच्छी तरह जानती हूँ मैं लूज कैरेक्टर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की दुर्दाना आपा की बातों में आ गई और इस कदर घटी हरकत करने के लिए राजी हो गई। क्या मतलब? मतलब ये, जो तुमने दुर्दाना आपा के साथ मिलकर घटिया प्लान बनाया था, उसका तो पोल खुल गया। शाना वापस आ गई, बता चुकी है मेहरुन्निसा को। बकवास करना बंद कर दो। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम्हारी आवाज से तुम्हारे झूठ और फरेब का पता चल रहा है, और तुमने से मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई, तुमने मेहरुन्निसा को भी तकलीफ पहुंचाई है। अफान और मिनाल, तुमने सोचा उनके बारे में तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? अभी कुछ नहीं हुआ है, माफी मांग लो उनसे।
वो माफ़ कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। मैं कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ नहीं किया। तो ठीक है, मुझे अफान को बताना होगा सब कुछ, क्योंकि मैं जानता हूँ अफान तो इस सब में शामिल है नहीं। और सोचो, जब अफान को पता चलेगा कि तुम उसके ससुर को फंसाने के लिए। प्लीज अफान को कुछ मत बताना। मैं खुद चाहता हूँ उसको कुछ नहीं पता चले। इंसान को मर्द बनने में, मर्द की गैरत जागने में देर नहीं लगती, और बीवी के मामले में हर मर्द गैरतमंद होता है। तुम है? मेरा मतलब है आप आगे आप अफान से कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, मैं दर्दाना फूफो की बातों में आकर मैंने सब कुछ कर लिया, और अफान की मोहब्बत में, और अफान ऑफिस की तरफ से बहुत अपसेट था। मैं भी नहीं चाहता उसे कुछ पता चले। समझाओ अफान को, ना मैं उसके खिलाफ हूँ ना उसके ऑफिस के खिलाफ हूँ। अब मेहरुनिसा से रिलेटेड किसी भी चीज़ से नफरत नहीं कर सकता मैं। जाओ जाके मेहरुनिसा से माफ़ी मांगो। आंटी माफ कर देंगी? बिल्कुल कर देंगी, जब मैंने माफ़ कर दिया तो वो क्यों नहीं करेंगी। बस एक बात याद रखना, आज के बाद ये बात खत्म, समझो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है? ओके। जाओ। आई एम सॉरी आंटी, मुझे ये सब नहीं करना था, लेकिन मैं दर्दाना आंटी की बातों में आ गई, और आई एम सॉरी। तुम जानती हो कि किसी पे बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है? मैं तो सोच भी नहीं सकती, मुझे सोच सोच के भी तकलीफ हो रही है कि मेरी इतनी वेल एजुकेटेड बहू इस कदर नेगेटिव सोच सकती है, इतनी घटिया हरकत कर सकती है। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें माफ करने की, लेकिन माहिर ने मुझे कन्विंस किया, इसलिए माफ करती हूँ। जाओ आराम करो। थैंक यू आंटी। सर, वो प्लीज शानू को बोलना हमारे लिए चाय ला दे। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की दर्दाना आपा की बातों में आ गई और इस कदर घाटी हरकत करने के लिए राजी हो गई। और तुमने से मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई, तुमने मेहरुनिसा को भी तकलीफ पहुंचाई है। अफान और मिनाल, तुमने सोचा उनके बारे में तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? अरे अफान, तुम कब आए? मांग ली माफी, माफ कर दिया उन्होंने। कौन सी माफी, क्या बात कर रहे हो तुम? सहर ड्रामे मत करो, मैं सब जान चुका हूं। माहिर और शानो नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी माँ के शौहर को ट्रैप करी थी। नहीं अफान, मैंने ये सब तुम्हारे खातिर किया है। तुम इतने अपसेट थे और माहिर ने सब पर कब्जा कर लिया था, तो मैंने और पप्पू ने सोचा कि खुद को गिरा के बाहर को इस घर से निकालते। ये भी नहीं सोचा कि खुद से नजरें कैसे मिलाओगी। I'm sorry अफान, I'm sorry, मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत में किया है। सॉरी। सहर, मोहब्बत में खुद को बेइज्जत नहीं किया जाता,
तुमने मुझे माँ की नजरों में गिरा दिया। जिस माहिर से मैं इतनी नफरत करता था, उसके सामने ही शर्मिंदा हो जाऊंगा। मैं माहिर मेरी गोली से तो बच गया, लेकिन मैं उसकी नजरों के तीर से नहीं बच सकूंगा। मैं मर जाऊं। तुमने मुझे कहीं कर ही छोड़ा, कहीं कर ही छोड़ा सर तुमने मुझे। सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे आंटी ने माफ कर दिया है, और माहिर भाई ने भी। उन्होंने कहा है कि हम ये सब भूल सकते हैं। और सच तो ये है कि मुझे ये हरकत करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तुम भी ये सब भूल जाओ। सर, तुम कितनी बेवकूफ हो ना। माँ की माफी पे कितना खुश हो रही हो। ये भी नहीं अंदाजा कि माँ की नजरों में हमारी वैल्यू कितनी गिर गई होगी। माहिर का कद मजीद ऊंचा हो गया होगा, और मैं और तुम मजीद पौने हो जाएंगे। सर, नहीं करना चाहिए था तुम्हें सब कुछ। सर, नजरें कैसे मिलाऊंगा? सर, तुमने बहुत गलत की है। सर, तुमने ज्यादती की है। मैंने क्या कुछ नहीं कहा माँ को। सॉरी। ये मोहब्बत तो नहीं होती, तुमने नहीं अच्छा किया। नेहरू, दवाई ले लें। बच्चों की तरह क्यों ख्याल रख रहे हो मेरा? आप भी तो बीवी की तरह मेरा ख्याल करती हैं। थैंक यू। जहांगीर साहब से मिलने गए? गया था। तो फैन हो गए हैं भैया आपके। इतनी तारीफ है। क्या जादू करा है आपने? कोई जादू नहीं किया, बस वही किया जो वो तुम्हारे से एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं क्या कर सकता था मेरू? वो तो सिर्फ आप कर सकती है। मीर खातून है आप। महंगा इलाज, महंगा ख्याल, और तो और मेरी सौतेली अम्मी और बहनें भी आपकी दीवानी है। पैसे में बड़ी तासीर होती है। बड़े खुदगर्ज है मेरे घर वाले। वैसे ऐसे नहीं कहते, जहांगीर साहब ऐसे नहीं है। अच्छा खैर, देखें, आपने जो करना था कर लिया। अब प्लीज इनके लिए कुछ और मत करिएगा। मैं नहीं चाहता उनको आदत लगे आपकी मदद करने की। तुम इस तरह क्यों कह रहे हो माहिर? प्लीज मेरू, प्लीज। अच्छा, दुर्दाना आपा का क्या करना है? दुर्दाना आपा का अगर कुछ इज्जत गैरत होगी उनके अंदर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही करेंगे जो करना होगा। तुम्हें लगता है वो खुद कुछ करेंगी? बाज़ औक़ात खामोशी की बात में बहुत असर होता है। अल्फाज इतनी गहरी चोट नहीं पहुंचाते। बस आप अपना ख्याल रखें प्लीज, जरूरी है। तुम अब आ गए हो ना, अब मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है।